हेलो फ्रेंड्स, सलाम है आपको। वी आर स्टार्टिंग विद प्रॉब्लम सेट 3 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे एक्सरसाइज हमने खत्म कर दिए, अब सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सेट बचा हुआ है। बहुत छोटा सा एक प्रॉब्लम सेट 3 है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अरे फर्स्ट क्वेश्चन तो एमसीक्यूज है, वो तो आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन दिया और मार्क करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके लिए रखने वाला हूं, इफ यू ऑल हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो। इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करता हूं। अब यहां से लेके एंड तक जितने भी क्वेश्चंस है, सिमिलर क्वेश्चंस को मैं चाहूं तो स्किप कर सकता हूं, बट मेन क्वेश्चंस में यहां पर सॉल्व करने वाला। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन ऑफ प्रॉब्लम सेट 3। द क्वेश्चन इज फाइंड द फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म मतलब आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। फोर्थ टर्म मतलब T4, करेक्ट, फ्रॉम एंड। ये फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड मतलब क्या? किसी भी सीक्वेंस को अगर आप लिखते हो तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यहां पर फोर्थ टर्म आता है। लेकिन फ्रॉम एंड बोला है। फ्रॉम एंड बोला मतलब पीछे से शुरू करना है। ये आपका पहला टर्म होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। कुछ समझ रहे हो? नहीं समझा? मैं बता दूं। मान लो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, एक सिंपल सा सीक्वेंस लेता हूं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ऐसा कुछ ले लिया मैंने। अब जनरली फोर्थ टर्म मतलब क्या? अगर कोई पूछे फोर्थ टर्म कौन है तो क्या बोलोगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ है। लेकिन ये तो फ्रॉम द स्टार्टिंग होता है ना, और स्टार्टिंग ऐसा कभी कोई बोलता नहीं है फ्रॉम द स्टार्टिंग, वो समझ में आता है कि फोर्थ मतलब ये। लेकिन अगर बोला है फ्रॉम एंड, तब आपको सोचना पड़ेगा पीछे से फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कुछ समझा? ओके, सो अगर आपको पीछे से सॉल्व करना है तो आपका फर्स्ट टर्म कौन होगा? ये होगा क्या? नहीं, आपका फर्स्ट टर्म तो पीछे वाला होगा। तो यहां पर भी इस क्वेश्चन में मुझे सीक्वेंस दिया हुआ है, करेक्ट। तो फर्स्ट टर्म को मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं फर्स्ट टर्म को ये लिखूंगा, बिकॉज मुझे पीछे से फाइंड करना है। तो जो पीछे से काउंटिंग करोगे, जो लास्ट पर्सन जो होता है वो पहला पर्सन हो जाता है, राइट। सो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? द गिवन एपी इज, the given AP is -11, -8, -5 and so on till 49। ठीक है। अब from this AP we need to find fourth term from end, correct। Therefore last term is equals to a। जो मेरा लास्ट टर्म है वो बन जाएगा फर्स्ट टर्म, दैट इज a which is 49। ठीक है। अब मुझे बताओ डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस हम लोग हमेशा t2 माइनस t1 निकालते हैं। t2 कौन है? -8, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, t1 कौन है? -11। जनरली ऐसा होता है, ठीक है। So -8 minus minus plus 11, -8 plus 11 is 3। डिफरेंस कितना आया? 3 आया, मैं मानता हूं। लेकिन यहां पे देखो डिफरेंस कितना है? 2 है ना। 4 minus 2 2। लेकिन जब आप पीछे से सॉल्व करते हो तब आप क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज आपको उल्टा आना है, और अगर उल्टा आना है तो वो -2 हो जाएगा। 18 minus 2 6, 16 minus 2 14। तो जब पीछे से आ रहे हो तब आपका डिफरेंस +3 नहीं होगा, -3 होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे एज द टर्म इज टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एंड, therefore d will be -3। कुछ समझा? आगे से अगर काउंटिंग करते हो तो d का वैल्यू 3 होता है, लेकिन मैं पीछे से काउंटिंग कर रहा हूं तो d का वैल्यू 3 नहीं होगा, -3 होगा। तो दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर आप काउंटिंग पीछे से कर रहे हो, जो लास्ट वाला होता है वही फर्स्ट हो जाता है, और जो d का वैल्यू आपका आता है उसका साइन चेंज कर दो। अगर 3 आया तो -3 कर दो, अगर -3 आता तो मैं उसको +3 कर देता, साइन चेंज कर देगा। a मिल गया, d मिल गया। मुझे फाइंड क्या करना है? फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म फाइंड करना है मतलब n का वैल्यू कितना होना चाहिए? 4। Therefore using
Tn is equals to a plus n minus 1 into d। फॉर्मूला यही है बिकॉज हमने अब तक तीन ही फॉर्मूला सीखा है। फर्स्ट वाला फॉर्मूला nth टर्म ढूंढने के लिए a plus n minus 1 into d, बाकी दो फॉर्मूला sn सम ऑफ n टर्म्स ढूंढने के लिए। सो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देयरफॉर t4 is equals to, t4 मतलब n का वैल्यू 4, सो a plus 4 minus 1 into d which is a plus 3d, लेकिन a कितना 49, d कितना -3, so 49, 3 into -3 is -9, 49 minus 9 is 40, this is T4 का आंसर। अब लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख लो। therefore क्वेश्चन क्या पूछा था, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, so fourth term from the end is 40, correct, and that is my answer। I hope this is clear। सिर्फ दो चीजें यहाँ पर चेंज होगी, अगर लास्ट से कैलकुलेट करना है, जो लास्ट वाला होता है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा और डी का साइन चेंज करके देना है, ठीक है, एंड यू गेट द आंसर। बाकी फॉर्मूला वही है। तो मैंने आपको एकदम धीरे धीरे से एक्सप्लेन किया बिकॉज ये आपके लिए एक नया सम था, ठीक है। नाउ आई स्टार्ट विद थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। थर्ड क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किया, तो आई क्विकली रीड इट। इन एन एपी द 10th टर्म इज 46। 10th टर्म मतलब T10, सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म इज 52। सम ऑफ मतलब प्लस करना है, इसका 5th और 7th टर्म को प्लस करना है। तो एक काम करते हैं, जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। व्हाट इज गिवन, 10th टर्म इज 46 और क्या गिवन है, सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म इज 52। 5th एंड 7th टर्म, 5th एंड 7 मतलब T5 एंड T7 इज 52, ये दिया है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, AP फाइंड करना है। अब AP फाइंड करना है मतलब T1, T2, T3, T4 ऐसे चार तो कम से कम निकाल ही लेना। 3-4 निकाल लोगे फिर आगे तो डॉट 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 लगा सकते हो। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। अब जो गिवन है उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब गिवन T10, T5, T7 मतलब यूजिंग Tn का फॉर्मूला। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a plus n minus 1 into d, ये यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला लिख लो बिकॉज हाफ मार्क मिल जाता है। फर्स्ट वन व्हाट इज गिवन T10 इज 46। T10 का फॉर्मूला क्या होगा, T10 a plus 10 minus 1 into d। अब a plus 10 minus 1 into d मतलब a plus 9d is 46। इक्वेशन नंबर 1, पहला इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे ना तो a मालूम है ना तो d मालूम है, कीप इट एज इक्वेशन नंबर 1। ऐसा हमने पहले भी किया है थर्ड एक्सरसाइज में, सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में दोनों में किया है, जब ऐसा हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे। चलो ठीक है, एक और चीज गिवन है ऑल्सो। क्या गिवन है देखो, T5 plus T7 is 52। T5 का फॉर्मूला क्या होगा, a plus 5 minus 1। T7 का फॉर्मूला क्या होगा, a plus 7 minus 1 into d is 52। 5 minus 1 कितना होता है, 4d। 7 minus 1 कितना होता है, 6d is 52। a plus a 2a, 4d plus 6d 10d is 52। 2a plus 10d is 52। लेकिन ये सब कुछ 2 से डिविजिबल है तो डिवाइड बाय 2 कर दो, हर एक टर्म को डिवाइड बाय 2। 2 डिवाइड बाय 2 1, 10 डिवाइड बाय 2 5, 52 डिवाइड बाय 2 26, एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। पहला कंडीशन जो दिया था गिवन, उससे पहला इक्वेशन मिला। दूसरा कंडीशन जो दिया था उससे दूसरा इक्वेशन मिला। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो a और a सेम है, दोनों का साइन भी सेम है, तो सबट्रैक्ट। सो आई विल राइट सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, a plus 9d is 46, a plus 5d is 26। लेट्स सबट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होता है, तो यहाँ आएगा माइनस माइनस माइनस, a माइनस a कैंसिल, 9d माइनस 5d 4d, 46 माइनस 26 20। सो 4d इक्वल्स टू 20 आया, मतलब d ऐसे निकालोगे 4 से डिवाइड कर दो, सो d इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 4। सो d का आंसर आएगा 5।
डी तो मिल गया। अब डी से ए निकालना कैसे, इसका वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट या तो सेकंड इक्वेशन में। सो आई राइट पुट d equals to 5 in equation number 1, फर्स्ट में पुट कर दो। सो a plus 9 into 5 is 46, 9 5 कितना होता है 45 होता है, 45 को वहां भेजा तो सबट्रैक्ट हो जाएगा एंड 46 minus 45 is 1। a का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू मिल गया, लेकिन मुझे ढूंढना क्या है ap ढूंढना मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म सारे ढूंढने हैं। तो ठीक है भाई वो भी निकाल लेते हैं। देयरफॉर फर्स्ट टर्म मतलब a, सेकंड टर्म मतलब a plus d, याद होना चाहिए आपको, सेकंड टर्म मतलब a plus d, a 1 है d 5 है, सो 1 plus 5 6। थर्ड टर्म मतलब a plus 2d, a 1 है और d का वैल्यू 5 है, 2 5 10 10 plus 1 11। फोर्थ टर्म मतलब a plus 3d, a का वैल्यू 1 d का वैल्यू 5, 3 5 15 plus 1 16। चारों टर्म्स मिल गए, काफी है। अब लिख लो देयरफॉर द AP is, कौन सा आएगा 1 6 11 16 dot 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 dot। That's it, you have the answer. Same kind of question that we have solved in second exercise as well. Okay, same चीज repeat किया है, दो इक्वेशन बनाने का, दोनों को simultaneously solve कर लेने का। So make a note of this. I have done with question 2 and question 3. Now let's start with fourth and fifth question. Fourth question is similar to third question. Third question में हमने कैसे हम solve किया, दो इक्वेशन फॉर्म किया, दोनों को simultaneously solve कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम लोग वही करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन 4 क्या है, the AP in which fourth term is -15। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले गिवन लिखने का। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, फोर्थ टर्म मतलब T4, ठीक है, नाइन्थ टर्म मतलब T9, T4 दिया है T9 दिया है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स मतलब S10 फाइंड करना है। Sn सम की बात हो रही है ना, सम मतलब Sn फाइंड करना है, लेकिन कितने नंबर्स का 10 नंबर का। तो S10 जब सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू 10 ले लेना। जब भी S10 सॉल्व करोगे फाइंड करोगे n का वैल्यू 10 ले लेना, बिकॉज़ n हमेशा ऐसा छुपा हुआ रहता है। S10 फाइंड करना है। चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले जो गिवन है उसके हिसाब से मुझे Tn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो यूजिंग Tn is equals to a plus n minus 1 into d। फॉर्मूला लिख लिया बिकॉज़ इसका भी हाफ मार्क मिलता है। ओके, अब गिवन क्या है, गिवन T4 is -15। T4 मतलब a plus 4 minus 1 which is 15। so a plus 4 minus 1 कितना होता है 3d। इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1। ओके, थर्ड कंडीशन और सेकंड कंडीशन आल्सो T9 is -30। T9 कैसे मिलेगा, a plus 9 minus 1 into d, करेक्ट। 9 minus 1 कितना होता है 8d equals to -30। इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के साथ क्या करोगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। a और a सेम है, साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। 1 कौन है, a plus 3d equals to 15। 2 कौन है, a plus 8d equals to -30। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होगा, so let's change the sign, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब सॉल्व करो, a minus a कट 3d minus 8d minus 5d, 15 plus 30 45। so d का वैल्यू क्या मिलेगा 45 upon -5, 5 9s are, so d का वैल्यू आया -9। d तो मिल गया, लेकिन सिर्फ d मिलने से काम नहीं चलेगा, इसका वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में या फिर सेकंड में, a मिलेगा। so what I will write is put d equals to -9 in equation 1 में पुट कर दे, a plus 3 into -9 equals to 15, ठीक है। so 3 into -9 कितना होता है -27 होता है। 27 को दो भेज दो, 15 plus 27 and 15 plus 27 will give me 42। so a का वैल्यू मिला 42, d का वैल्यू मिला -9। मुझे फाइंड क्या करना है, S10 फाइंड करना है, ठीक है ना, तो सब सॉल्व हो जाएगा इजीली। S10 फाइंड करना मतलब यूजिंग
एस एन का फॉर्मूला विच इज एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मेरे पास a है, d है और n भी है, सो देयरफॉर एस 10 विल बी 10 अपॉन 2 2 इंटू a का वैल्यू कितना 42 प्लस n का वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू माइनस 9। ठीक है, सो S10 इज इक्वल टू, ये कट के 5 हो जाएगा, 2 into 42 is 84, 10 minus 1 is 9 into minus 9, so 5 into 84, 9 into minus 9 is 9 9s are 81, लेकिन माइनस हो जाएगा, 84 minus 81 is 3 and 5 3s are 15, this is my S10। I hope the answer is clear। पहले जो दो कंडीशन सॉल्व किया इट इज सेम एज थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, फिर हमने ये वाला जो सॉल्व किया वो नया, इसमें सम फाइंड करने बोला था, एसएन फाइंड करने बोला था, तो एसएन का फार्मूला यूज कर दिया। अब एसएन के फार्मूला में दो फार्मूलाज हैं, ये फार्मूला क्यों यूज किया, बिकॉज़ ए डी पता था तो वाला फार्मूला यूज कर दिया। ओके, आई होप द आंसर इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो क्वेश्चन 5 भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। क्वेश्चन 5, अब ये बाकी सारे क्वेश्चन से अलग है, अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उससे ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, अलग कैसे, देखो 2 APs आर गिवन, अब तक हमेशा आप लोगों को एक AP दिया होगा, फर्स्ट AP गिवन AP ऐसा, और यहाँ पे दोनों AP दिए, ये B और ये B। ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा, इस AP के लिए A निकाल सकते हैं, D निकाल सकते हैं, इस AP के लिए A निकाल सकते हो, D निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहले वो निकाल ले, एक काम करते हैं वो निकाल ही लेते हैं। चलो, गिवन फर्स्ट AP इज कौन है, 9 7 5 डॉट 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 डॉट, इसके लिए A का वैल्यू 9, D का वैल्यू T2 माइनस T1, मतलब 7 माइनस 9 माइनस 2। सही है, तो ये फर्स्ट AP है ना, इसलिए इसको A1 लिखो, D1 लिखो। नेक्स्ट ऑल्सो सेकेंड AP इज, अब सेकेंड AP भी लिखना है, सेकेंड AP इज कौन सा है, सेकेंड AP 24 21 18 एंड सो ऑन। अब इसके लिए A का वैल्यू 24, D का वैल्यू T2 माइनस T1, 21 माइनस 24 माइनस 3 आया। ये सेकेंड AP है ना, इसलिए इसको A2 और D2 लिख दो अपने समझने के लिए, वरना A सेम हो जाएगा ना, D सेम हो जाएगा, तो A1 D1 A2 D2 अपने समझने के लिए लिख दिया। अब क्या दिया क्वेश्चन में, इफ n टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन इज इक्वल, मतलब गिवन दैट nth टर्म मतलब Tn, दोनों का Tn सेम, Tn फॉर द फर्स्ट AP इज इक्वल्स टू Tn फॉर द सेकेंड AP। अब Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके लिए भी क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, लेकिन ये फर्स्ट AP है इसलिए इसको A1 D1 लिखते हैं, ये सेकेंड AP है इसलिए इसको A2 D2 लिखते हैं। ठीक है, A1 का वैल्यू कितना, ये तो हमें पता है ना, हमने ढूंढ के रखा है, A1 फर्स्ट AP के लिए A कितना है 9, n नहीं मालूम, D कितना है फर्स्ट AP के लिए -2, सेकेंड AP के लिए A कितना है 24, सेकेंड AP के लिए D कितना है D -3। ठीक है, तो ये जो गिवन था उसी को मैंने पकड़ा और सॉल्व किया। देखो क्या आता है, 9 -2 into n ये कैसा होगा पता है, इसको भी मल्टीप्लाई होगा, इसको भी मल्टीप्लाई होगा, -2 into n -2 into -1 +2, इधर कौन है 24, ये भी देखो क्या होगा, ये भी दोनों को मल्टीप्लाई होगा, -3 इसको भी मल्टीप्लाई होगा, इसको भी मल्टीप्लाई होगा। देखो क्या आएगा, -3 into n -3n -3 into -1 +3। ठीक है, अब 9 + 2 11 हो गया, -2 है, 24 + 3 27 हो गया, -3 है। अब n और n लाइक है, इसको साथ में ले लो, -3n को अगर मैं इधर लेके आऊं तो +3n हो जाएगा,
और इस 11 को अगर मैं उधर भेज दूं तो -11 हो जाएगा। 3n - 2n कितना होता है n। 27 - 11 कितना होता है 16। मिल गया ना n का वैल्यू, कितना मिला 16। क्वेश्चन में क्या पूछा है फाइंड n, लो ढूंढ लिया। एंड nth टर्म, एक और चीज ढूंढना है nth टर्म, और nth टर्म का मतलब होता है tn ढूंढना है। ठीक है भाई, यूजिंग tn is equals to a plus n minus 1 into d। ठीक है, सो tn is equals to a कितना, अब ये वाला लेने का कि ये वाला लेने का, कंफ्यूजन। अब दोनों में से कोई भी लो चलेगा, या तो फर्स्ट एपी का सॉल्व करो या तो सेकंड एपी का सॉल्व करो चलेगा। तो एक काम करता हूं, फर्स्ट एपी का ही सॉल्व करता हूं। a कितना 9, n कितना 16, d d d d d d कितना -2। सो 9 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू -2, 15 इंटू -2 होता है 30, लेकिन -30 आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। 9 - 30 इज -21 एंड दिस इज द nth टर्म। तो यहाँ पर लिखूंगा therefore nth टर्म इज -21 एंड यू हैव द आंसर। तो ये सब पहले सबसे बाकी सबसे अलग है। क्यों अलग है? बिकॉज यहाँ पर गिवन था कुछ, तो क्या गिवन है nth टर्म ऑफ बोथ द एपीज आर इक्वल। पहले वाले एपी का nth टर्म और दूसरे वाले एपी का nth टर्म इक्वल है। nth टर्म मतलब क्या, a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d। 1 1 2 2 क्यों लिखा? बिकॉज ये पहले एपी का है, ये दूसरे एपी का है। पहले एपी का वैल्यू पुट किया, दूसरे एपी का वैल्यू पुट किया, इक्वल 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 करके सॉल्व किया, n मिल गया। n मिलने के बाद tn फाइंड कर दिया, बिकॉज यहाँ पर दो चीजें फाइंड करने को लिए। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो मिनिमम 3 मार्क्स के लिए आएगा। 1 मार्क तो इसके लिए, 1 मार्क इसके लिए, 1 मार्क इसके लिए। ओके, सो मार्क दिस सम एज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बाकी सब सारे सम से अलग है। फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी अलग था, पता है क्यों? क्योंकि पीछे से सॉल्व किया था, ये भी अलग है। ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, दो क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का। ठीक है, सो मेक अ नोट ऑफ दिस, देन पॉज द वीडियो एंड राइट दिस डाउन। Let's continue with next two questions now, question 6 and question 7. Question 6 देखो क्या बोलता है। Question 6 मैं फिर से रिपीट करता हूँ, it is similar to your third and fourth question that we have solved. सॉल्व किया था हमने। थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था? दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का, ये भी वैसे ही है। चलो ट्राई कर लेते हैं। What is given? Sum of third and the eighth term of AP7. सम ऑफ मतलब प्लस किसका किसका सम करना है? थर्ड टर्म का और एट्थ टर्म का। थर्ड टर्म का और एट्थ टर्म का सम करना है, आंसर आता है 7। ये पहली चीज दी हुई है। और क्या दिया है? सम ऑफ सेवेंथ टर्म एंड 14th टर्म। सेवेंथ टर्म एंड 14th टर्म इज -3। चलो ये भी दिया हुआ है। टू फाइंड क्या करना है? 10th टर्म। 10th टर्म मतलब t10 फाइंड करना है, और जब भी t10 फाइंड करोगे याद रखना n का वैल्यू होगा 10। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। अब यहां पर यूज क्या होने वाला है? tn का फॉर्मूला। सो यूजिंग tn is equals to a plus n minus 1 into d। ठीक है, पहला क्या दिया है? गिवन t3 plus t8 is equals to 7। t3 क्या होगा? a plus 3 minus 1 मतलब a plus 2d। I can have a liberty of writing this answer directly। मैंने आपको सिखाते टाइम भी सिखाया था। t3 मतलब a plus 2d, एक कम करके लिखने का। t8 मतलब a plus 8 minus 1 7d। तो मैंने यहाँ पर एक स्टेप स्किप कर दिया, बट इट इज अलाउड। आई हैव दिस लिबर्टी। इतने सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। a plus a 2a, 2d plus 7d 9d। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो आगे। एक और चीज दिया है ऑल्सो। क्या दिया है? t7 plus t14 is -3। t7 क्या होगा? a plus 6d, a plus 7 minus 1। t14 क्या होगा? a plus 14 minus 1 मतलब 13d। so a plus a 2a, 6d plus 13d 19d is equals to -3। this is my इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, दोनों मिल गया। दोनों का साइन चेक करते हैं। 2 और 2 प्लस प्लस, कोएफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो मैं लिखूंगा सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, चलो सबट्रैक्ट करना है।
2a plus 9d equal to 7। दूसरा कौन है 2a plus 19d equals to -3। जब भी सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस 2a minus 2a कटाकट 90 minus 19, 9 minus 19 कितना होता है -10 क्योंकि साइन ऑफ द बिगर नंबर। अब ये जो 19 का जो साइन है वो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, सो -10 नहीं। 7 plus 3 माइनस को नहीं लेना है, 7 plus 3 10, सो d कितना मिलेगा 10 अपॉन -10 1, d कितना मिलेगा -1 बिकॉज नीचे एक माइनस का साइन था। ठीक है, चलो d तो मिल गया, लेकिन अब मुझे a भी फाइंड करना है। तो ये d का वैल्यू जो है वो फर्स्ट या तो सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट करके ज्यादा इजी लग रहा है। सो पुट d इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें पुट करने वाला हूं, देखो क्या आएगा आंसर। d की जगह पर -1 डालेंगे हम लोग। सो 2a plus 9 into -1 is 7, 9 into -1 is -9, -9 को उधर भेज दो तो 7 plus 9 कितना आएगा 16। सो a कितना मिलेगा 16 अपॉन 2 8। सो a का वैल्यू कितना मिला 8, d का वैल्यू कितना मिला -9। फाइंड क्या करना है, फाइंड ये रहा t10 फाइंड करना है। ये लो हो गया काम अपना। क्या लिखोगे यूजिंग Tn is equals to a plus n minus 1 into d। T10 फाइंड करना है which is a plus 10 minus 1 into d। So T10 क्या होगा a कितना 8, 10 minus 1 कितना 9, d कितना d minus 1। So 8 9 into -1 is -9, 8 minus 9 is -1। So T10 का आंसर अभी आया -1। I hope this answer is clear है ना। सेम क्या किया वही तो कर रहे हैं हम लोग। पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, d मिलेगा a मिलेगा, फिर जो पूछा है वो निकाल लो। a और d मिलने के बाद जो पूछना है पूछने दो, sn पूछना है, tn पूछना है, जो पूछना है, ap पूछना है, जो भी पूछना है तो भी आंसर मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 दैट वी हैव सॉल्व्ड। नाउ आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। अब तक तो आपको ये सब चीज में एकदम मास्टर हो जाना चाहिए। ओके, चलो 7 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन एन ap फर्स्ट टर्म इज -5। ये लो अपना काम तो बहुत इजी कर दिया। फर्स्ट टर्म -5 गिवन लिख लो फटाफट बिना कुछ सोचे टाइम वेस्ट किए। गिवन फर्स्ट टर्म -5 मतलब a का वैल्यू -5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। ये लो लास्ट टर्म tn होता है 45 दिया है। फिर क्या फाइंड करना है सम ऑफ ऑल नंबर्स इज 120। ये लो सम ऑफ ऑल नंबर्स मतलब sn, सम ऑफ ऑल इज sn, ये भी दिया 120। और तो भाई ढूंढना क्या है, a दे दिया, tn दे दिया, sn दे दिया, बड़ी चीजें तो दे दी इन लोग ने। ठीक है, टू फाइंड क्या करना है देखिए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब सोचो क्या फाइंड कर रहे हैं n फाइंड करना है। टर्म्स मतलब n फाइंड करना है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस भी ढूंढना है। दो चीजें ढूंढनी है यहाँ पर, मतलब 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। n भी ढूंढना है, t भी ढूंढना है। ओके लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। चलो अब मेरे पास tn भी है sn भी है, फॉर्मूला कौन सा यूज करें पहले, tn वाला कि sn वाला, सोचना पड़ेगा। चलो अगर tn वाला फॉर्मूला मैं यूज करता भी हूं तो a plus n minus 1 into d, a मालूम है क्या, मालूम है, n मालूम है नहीं, d मालूम है नहीं, दो चीजें नहीं मालूम है, n भी नहीं मालूम d भी नहीं मालूम, तो ये वाला यूज मत करो। दो चीजें अननोन है। sn वाला फॉर्मूला देखते हैं, sn d तो नहीं मालूम है तो ये यूज नहीं कर सकते हम लोग। ये वाला n मालूम है क्या नहीं, a मालूम है हाँ, tn मालूम है हाँ, मतलब सिर्फ n नहीं मालूम है, सिर्फ एक चीज नहीं मालूम है। तो मैं sn वाला फॉर्मूला पहले स्टार्ट करूंगा, वो भी दूसरा वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा यूजिंग sn is equals to n upon 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, इसमें sn कितना, sn 120, n नहीं मालूम, a कितना a minus 5, tn कितना 45, so 120 is equals to n upon 2, 45 minus 5 is 40, 20 आ गया। ये 20 को जो डिवाइड कर दो, 120 डिवाइड बाय 20 is equals to n, कट 6, so n का वैल्यू कितना मिला 6। तो आपका पहला आंसर तो मिल गया ना n, तो यहां पर आप
लिख सकते हो, क्या लिखना है, टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर टोटल 6 टर्म्स, वो मैं लास्ट में लिख दूंगा एक साथ, ठीक है। n मिल गया, अब क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस, कैसे, Sn का फॉर्मूला तो यूज कर लिया, अब Tn का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं क्योंकि वो भी तो दिया है ना। सो यूजिंग Tn is equals to a plus n minus 1 into d, ठीक है। अब यहां पर देखो Tn कितना दिया है, Tn 45, a कितना दिया है -5, n अभी मिला, अभी 6 minus 1, d नहीं मालूम, -5 को यहां ले लो तो +5 हो जाएगा, 6 minus 1 5 होता है, 45 plus 5 50 होता है, 5 को डिवाइड कर दो, सो 5 10s are, तो d का वैल्यू आया 10, करेक्ट। सो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 10, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू कितने मिले 6। तो दोनों भी फाइंड कर लिया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, गिवन चीजें हैं, 2 बार फॉर्मूला यूज करना, याद रखना जब भी 2 चीजें ढूंढनी है मतलब 2 फॉर्मूला तो यूज होंगे ही होंगे, ये ट्रिक याद रखो, 2 चीजें ढूंढनी है 2 फॉर्मूला यूज होने वाला, यहाँ पे एक ही फॉर्मूला यूज हुआ क्योंकि एक ही चीजें ढूंढना था Tn, लेकिन उससे पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो यू हैव बी कंप्लीट विद 6th and 7th क्वेश्चन एज वेल। बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम लग रहे होंगे बिकॉज आपने एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ा है, आई होप अच्छे से पढ़ा है, ये सब इजी लगने लगेगा। मैं वही चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे से पहले के एक्सरसाइज पढ़ लो, सॉल्व एग्जांपल भी सॉल्व कर लो तो ये इजी लगेगा। ओके, सो राइट दिस डाउन, पॉज द वीडियो और लिख लो। Now let's start with question 8 and 9. Question 8 is again similar to previous question that we have solved in third exercise. Third exercise में ऐसा question solve किया है, देखो क्या दिया है, sum of 1 to n natural numbers is 36। मतलब ये तो given हो गया ना, so given में मैं क्या लिखूंगा, देखो sum of 1 to n natural numbers। so natural numbers कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 and so on till n तक, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां तक होते हैं, n तक होते हैं। इसका सम कितना दिया है 36, Sn is 36 ये दिया है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, अब ये n कितना होगा वो मुझे ढूंढना है, चलो ठीक है। अब इस 1 2 3 4 में से आप क्या क्या ढूंढ सकते हो, क्या ना इसे a मिल सकता है और d मिल सकता है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, फ्रॉम द गिवन AP, ये लोग ने जो AP दिया है ये वाला, इसमें से a का वैल्यू 1, d का वैल्यू t2 minus t1, 2 minus 1 1, a भी मिल गया और d भी मिल गया, 2 minus 1 1। चलो, सो a पता है, d पता है, Sn पता है, सो कैन आई यूज Sn का फॉर्मूला, a पता है, d पता है, Sn पता है, n नहीं मालूम वो मिल जाएगा, ठीक है। सो यहां पर मैं लिखूंगा यूजिंग Sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d, a मालूम है, d मालूम है, n फाइंड करना है, तो यहां पर आप लिख सकते हो टू फाइंड n, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। Sn कितना दिया 36, n नहीं मालूम, 2 into a का वैल्यू 1, n minus 1 d का वैल्यू भी 1, ये 2 को यहां रख दो 72 हो जाएगा, n अपॉन तो चला गया, चलो 2 यहां भेज दिया, 36 to 72, इधर क्या बचा 2 प्लस n माइनस 1, बिकॉज़ इनटू 1 तो हम लोग करते ही नहीं है, सो यहां पर क्या मिला, देखो 72 इज इक्वल्स टू n, 2 माइनस 1 कितना होता है 1 होता है, सो 72 इज इक्वल्स टू n into 1 n into n n स्क्वायर। अब यहां पर आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, n स्क्वायर प्लस n, 72 को वहां लिया तो माइनस 72। अब क्वाड्रेटिक मिला मतलब आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हो यूजिंग फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मल्टीप्लाई करके 72 चाहिए माइनस करके 1 चाहिए, कैसे 9 8 जा 72, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे n स्क्वायर, इसको स्प्लिट करेंगे 9 और 8 में, प्लस 9 माइनस 8, ठीक है। सो n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 इक्वल टू 0। इन दोनों में n कॉमन, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो और 8 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 9, n प्लस 9,
n+9 एक बार, n-8 एक बार। सो n+9 इज इक्वल टू 0 और n-8 इज इक्वल टू 0। 0 दोनों को बांट दिया, इससे मुझे n का वैल्यू कितना मिलेगा, -9, और n का वैल्यू कितना मिलेगा, 8। पर क्या n का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि हम तो नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहां पर मैं लिखूंगा n कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore n is equals to 8 and that is my answer। तो ये सम है बहुत इजी, सिर्फ आपको ये पता करना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7। तो a का वैल्यू 1 हो गया, d का वैल्यू भी 1 हो गया, Sn दिया 36। फॉर्मूला यूज कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, गेट द आंसर। ओके, नाउ आई स्टार्ट विद 9th क्वेश्चन। 8 तो बहुत इजी था, 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन सेज व्हाट, डिवाइड 207 इनटू 3 पार्ट्स। 207 को मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करना है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है, such that all the parts are in AP। अब 3 पार्ट्स डिवाइड करना है और इन तीनों पार्ट्स कौन से होंगे मुझे नहीं मालूम, मतलब मुझे अज्यूम करना पड़ेगा। तो याद करो, एक्सरसाइज नंबर 3 में मैंने अजम्पशन वाला एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इनफैक्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जब 3 लोगों को अज्यूम करना होता है तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो यहां पर भी मैं वही करने वाला हूं, यहां पर हम लिखेंगे लेट the 3 parts in AP be, कौन कौन से होंगे, a माइनस डी, a प्लस डी, ये 3 पार्ट्स होंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ये तीनों पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट a माइनस डी, सेकेंड पार्ट a, तीसरा पार्ट a प्लस डी, तीनों पार्ट को मिला के कितना होता है, 207। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1 ऑल 3 पार्ट्स इज 207, मतलब फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट इज 207। फर्स्ट पार्ट कौन है, a माइनस डी, सेकेंड पार्ट कौन है, a, थर्ड पार्ट कौन है, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 207। तो a प्लस a 3a माइनस d प्लस d कैंसिल इज इक्वल्स टू 207। अब 3 डिवाइड कर दो, so a is equals to 207 upon 3, 3 1s are 3 6s are 18 to carry 9s are, so a का वैल्यू मिल गया 69। a का वैल्यू कितना मिला, 69, ठीक है। बट a मिला, लेकिन उसके साथ साथ d भी तो लगेगा। फॉर दैट वी विल डू इज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2। सेकंड कंडीशन क्या दे देते, प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट्स विल बी 4623। 2 स्मॉलर पार्ट्स कौन से होंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट छोटे होते हैं हमेशा, करेक्ट। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 4623। स्मॉलर पार्ट्स कौन से होंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इज 4623। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, फर्स्ट पार्ट कौन सा है, a माइनस डी, सेकंड पार्ट कौन सा है, a इज इक्वल्स टू 4623। a माइनस डी, लेकिन a कितना होता है, 69 होता है, माइनस डी इनटू 69 इज 4623। अब 69 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, सो 69 माइनस डी इज 4623 अपॉन 69। अब इन दोनों को डिवाइड करो, खटाखट काटो, देखो कैसे कटेगा। 23 3s are 23 2s are 46 0 1, ठीक है। फिर से 3 1s are 3 6s are 18 और 2 7 67। चलो ठीक है, so what I have is 69 minus d is equals to 67। 67 को यहाँ ले लो, d को वहां भेज दो, 69 minus 7 कितना आता है, 2। so d का वैल्यू मिल गया 2, a मिल गया, d मिल गया, मतलब समझ को आपको सब कुछ मिल गया, जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्या फाइंड करना है, 3 पार्ट्स फाइंड करना है ना। so therefore first part is a minus d, a का वैल्यू 69, d का वैल्यू 2, आंसर आ गया 67। सेकंड पार्ट कौन है, a which is same as 69। थर्ड पार्ट कौन है, a plus d, so 69 plus 2 71। therefore 3 parts in AP are
67, 69, 71. This question is based on your lecture number 4 जहाँ पर मैंने assumption वाले question solve किए थे, ठीक है। ये सारे assumption वाले questions पे ही ये question solve हुआ, 3 terms assume करना है और फिर उसको solve करना है, ठीक है। So I have solved question 8 and 9 over here. 8 तो बहुत आसान था, 9 based on assumption. Write this down. Now let's start with last question for today, question number 10. क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक ये सारे क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 10 इज अगेन सिमिलर टू योर साइमल्टेनियस सॉल्विंग वाला, जैसे हम लोग दो इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करते थे वैसा कुछ है। देखो देयर आर 37 टर्म्स इन एन एपी। अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सीधा 37 टर्म्स बोल दिया। एक साथ 37 टर्म्स है, T1, T2, T3, T4, T5, ऐसे करते करते 37 तक होंगे, ठीक है। The sum of 3 terms placed exactly in the middle is 225. 3 terms placed exactly in the middle मतलब क्या? Imagine करो कि आप लोग पूरे क्लास में 37 स्टूडेंट्स हैं। मैंने क्या किया, आप पूरे 37 स्टूडेंट्स को रोल नंबर दे दिया, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 37 तक। जैसे अपने टर्म्स है T1 T2 T3 T37 तक, उसी तरीके से मैंने आप लोगों को क्या किया, रोल नंबर दे दिया 1 से लेकर 37 तक और आपको बोला कि रोल नंबर वाइज लाइन में खड़े हो जाओ। तो सब लोग ऐसे खड़े हो गए, 1 से लेकर 37 तक सारे लोग खड़े हो गए, ठीक है। तो ये सारे मेरे टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म से लेकर 37 टर्म तक। और अपने समझने के लिए मान लो स्टूडेंट्स खड़े हैं फर्स्ट रोल नंबर से लेकर 37 रोल नंबर तक। फिर मैंने क्या बोला, मिडल में जो 3 लोग खड़े इस पूरे सीक्वेंस में पहले स्टूडेंट से लेकर लास्ट स्टूडेंट तक, जो मिडल 3 स्टूडेंट्स है सबसे बीच वाले, वो तीनों को मैं पकड़ रहा हूं साइड में। उन तीनों को साइड में लिया और मैंने पूछा कि अपने जेब में चेक करो कितना पैसा है। तो सबने अपना अपना जेब निकाला, तीनों के जेब में से जितना पैसा निकला मैंने ले लिया। मैं बहुत शान, सबका पैसा ले लिया मैंने। उन तीनों स्टूडेंट्स, कौन से 3 स्टूडेंट जो बीच में 3 थे ना, उन तीनों स्टूडेंट्स के मैंने पैसे ले लिए। और तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि उनके पास कितने रुपीस थे, 225 रुपीस, ठीक है। लेकिन वो 3 स्टूडेंट्स कौन है, उनका रोल नंबर क्या था वो देखो। अब टोटल 37 है, तो बीच के 3 कैसे निकालने का? अगर शॉर्टकट तरीका सिखाओ तो 37 को आधा करो। 37 का हाफ कितना होता है? 37 का हाफ होता है 18.5 के आसपास, ठीक है। तो आपका जो मिडिल नंबर होगा ना, जो सबसे बीच वाला होगा, वो 19 होगा, मिडिल पर्सन। कैसे 19? क्योंकि 18.5 आया ना, 37 का आधा 18.5, तो इंसान कभी भी आधा नहीं होता है। तो 19% विल बी द मिडिल पर्सन, याद रखो। कैसे चेक कर लो? 19 के ऊपर 18 लोग खड़े, 19 के नीचे भी 18 लोग हैं। देखो 21 से लेकर 37 तक 17 लोग होते हैं और ये 18। तो इस ये जो इंसान है रोल नंबर 19, उसके ऊपर भी 18 लोग, उसके नीचे भी 18 लोग, ठीक है। उसके आगे 18 लोग, उसके पीछे 18 लोग, मतलब मिडिल नंबर कौन है? 19। लेकिन मुझे सिर्फ एक चाहिए क्या? नहीं, मुझे 3 चाहिए। तो 19 वाला भी लेने का, एक इधर का एक इधर का, तो ये तीनों आपके मिडिल 3 नंबर्स होंगे, मिडिल 3 टर्म्स। आई होप आपको समझ में आया। 19 मिडिल नंबर है, उसके ऊपर उसके आगे 18 लोग, पीछे 18 लोग, 3 मिडिल चाहिए, तो मिडिल वाला तो लेने का, उसके ऊपर का एक नीचे का है। सो 18th 19th एंड 20th ये 3 आपके मिडिल 3 टर्म्स होंगे। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये पूरा 1 से 37 लिख के दिया, ठीक है। चाहो तो काउंट कर लेना, ऊपर कितने नीचे कितने, सेम सेम आएगा। सो मिडिल 3 टर्म्स कौन है? क्वेश्चन में क्या दिया है? गिवन सम ऑफ middle 3 terms is 225। तो middle 3 कौन कौन है? T18, T19, T20 is 225। आई होप आपको समझा। ऑल्सो इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स इज 429। लास्ट 3 कौन है? ये वाले, करेक्ट। 35, 36, 37। So T35 plus T36 plus T37 is 429। इक्वेशन नंबर 2। टू फाइंड कौन है? क्या फाइंड करना है? AP फाइंड करना है, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ढूंढ लो, बाकी डॉट 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 कर देना, ठीक है। सो लेट्स
स्टार्ट सॉल्विंग सॉल्यूशन। देखो क्या है गिवन, क्या गिवन है T18 plus T19 plus T20, करेक्ट। सो एक काम करता हूं, गिवन लिखने से पहले क्या यूज करने वाले वो लिख देता हूं। हम लोग Tn का फॉर्मूला यूज करने वाले a plus n minus 1 into d वाला, करेक्ट। सो गिवन T18 plus T19 plus T20 is 225। सो T18 क्या होगा a plus 18 minus 1 मतलब 17d। T19 क्या होगा a plus 18d। T20 क्या होगा a plus 20 minus 1 मतलब 19d is 225। इसका भी लिखा, इसका भी लिखा, इसका भी लिखा। a plus a 3a। 17 plus 18 plus 19, 17 plus 18 plus 19 is 54 equals to 225। इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। सो डिवाइड बाय 3, 3 डिवाइड बाय 3 1, 54 डिवाइड बाय 3 18, 225 डिवाइड बाय 3 3 7 और ये 5 इक्वेशन नंबर 3 लिख दो। इक्वेशन मिल गया ना, मैंने आपको बोला था ये सब साइमल्टेनियस सॉल्विंग जैसा है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया है, कहने से ये वाला, ठीक है। तो मैं लिखूंगा आल्सो व्हाट इज गिवन T35 plus T36 plus T37 is 429। T35 कितना है a plus 34d। T36 कितना a plus 35d। T37 कितना a plus 36d is 429। a plus a plus a 3a। 34 plus 35 plus 36, 34 plus 35 plus 36 is 105d is equals to 429। ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है। सो डिवाइड बाय 3, 3 डिवाइड बाय 3 1, 105 डिवाइड बाय 3 35, 429 डिवाइड बाय 3 3 1 जा 1 कैरी 4 जा 3 जा। इक्वेशन नंबर 4। ये एक इक्वेशन मिला, ये एक इक्वेशन मिला, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, काम हो गया। इसके आगे तो आपको आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, बट यहां तक कैसा है वो इंपॉर्टेंट है। मिडिल 3 टर्म्स कौन से होते हैं उसको सोचना पड़ा। मिडिल नंबर 19 होता है, एक ऊपर का एक नीचे का, 3 टर्म्स ले लिए मैंने। लास्ट 3 तो इजी था, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन। अब सॉल्व कर लो, दैट्स इट। इसके बाद तो कुछ नहीं है, सेम ही है। सो आई राइट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। सो a plus 35d is 143 और थर्ड वाला क्या है a plus 18d is 75। सब्ट्रैक्ट, ये कटा 35 minus 18 is 17d। 143 minus 75, 25 plus 43 48 68। so d is equals to 68 upon 17 4 जा। so d का वैल्यू आया 4। d मिल गया। अब क्या करोगे, d का वैल्यू पुट कर दो, या तो फर्स्ट में सॉरी या तो थर्ड में या तो फोर्थ में। तो थर्ड में पुट कर दो, ज्यादा इजी है। सो पुट d equals to 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कौन है a plus 18d is equals to 75। d का वैल्यू आया 4। सो 18 4 जा कितना 36 2 जा 72। 72 को उधर भेज दो, 75 minus 72। सो a का आंसर मिला 3। a भी मिल गया, d मिल गया। मैंने आपको बताया था a और d मिल गया मतलब सब कुछ मिल गया, जो चाहिए वो आंसर मिल जाएगा। फाइंड क्या करना है ap, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म इतना निकाल लो, काम हो गया। So what I'll do is therefore in an AP T1 is equals to a which is 3, T2 is a plus d, a कितना 3 plus 4 7, T3 is a plus 2d। so 3 plus 2 times of 4, 2 4s are 8, 8 plus 3 is 11। so 3 7 11, therefore AP is 3 7 11। देखो 4 4 4 4 बढ़ रहा है, आगे और लिख लो 15 डॉट 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 एंड दैट इज माय आंसर। ओके सो क्वेश्चन तो वो साइमल्टेनियस सॉल्विंग वाला ही था, सिर्फ एक दिक्कत थी कि मिडिल 3 टर्म्स कौन से होते हैं वो ढूंढना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा सोच समझ के सॉल्व कर लेना, बाकी तो इजी है। ओके सो हियर वी कंप्लीट विद क्वेश्चन 10 और आज हम लोग स्टॉप करें प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। इसके बाद सिर्फ 4 क्वेश्चन बचते हैं जो हम लोग नेक्स्ट टाइम फिनिश कर देंगे। Okay, so make a note of this. That's it for today. Thank you so much.